नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंदं माधवं श्री चैतन्य ईश्वर। ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। आप सब लोग आज मदर डे मना रहे हैं। पूरे भारतवर्ष कहो या इस जगत में जितने भी देश कहो, सारे जगह मदर डे मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। मदर यानी माता। माता का स्थान बहुत ही सर्वोच्च गिना गया है, चाहे कोई भी संस्कृति हो, और है भी। माताएं बहुत महान होती है क्योंकि उसका प्रेम अपने बच्चों के प्रति निस्वार्थ होता है। हमारे इतिहास में बहुत से माताएं हैं जिसका नाम लेते ही, जिसका स्मरण करते ही हमें ये पता चल जाता है कि माता कैसी होती है। जैसे माता यशोदा, माता कौशल्या, माता कुंती। तो ऐसे महान उदाहरण है हमारे पास। शास्त्र माता के बारे में, शास्त्र में बहुत जगह माताओं का गुणगान किया गया है। प्रभुपाद जी ने भागवतम की जब टिप्पणी की तो सप्तम स्कंध के 12वें अध्याय में 8वां श्लोक में प्रभुपाद जी टिप्पणी करते हैं कि माताएं 7 प्रकार की होती है। आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्निका, धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी, सप्ते मात्र स्मृता। आत्म माता यानी जिस माँ की कोख से, जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया है, वो एक माता गिना है। दूसरा गिना है गुरु पत्नी। गुरु की पत्नी को माता का रूप दिया गया है। गुरु की पत्नी को माता का स्थान दिया गया है क्योंकि वो मातृतुल्य भी है और उसका आदर होना चाहिए। प्रभुपाद जी भगवत चरित्र का जब चर्चा करते हैं तब भागवतम का उल्लेख कर रहे हैं कि जो वयस्क ब्रह्मचारी है और अगर कोई गुरु पत्नी नौजवान है तो उससे सेवा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वो मात्रा तुल्य है। ऐसे ब्राह्मणी, ब्राह्मणी माने ब्राह्मण की पत्नी। हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें बहुत से अच्छे गुण विकसित हो गए हैं। जन्म से भी होते हैं ब्राह्मण और कर्म से भी होते हैं। कलयुग में कर्म से ब्राह्मण को ब्राह्मण गिना गया है। जन्म से ब्राह्मण एक मुद्दा है,
लेकिन अगर वो ब्राह्मणत्व पालन नहीं करता है तो उसको ब्राह्मण नहीं गिना जाना चाहिए। तो वो ब्राह्मण की पत्नी भी माता है। और एक बताया है राजा की पत्नी। राजा की पत्नी, आप जानते हैं राजमाता शब्द प्रयोग कर लेते हैं, सब लोग करते हैं, तो वो माता ही है। और इसलिए राजा की पत्नी को माता का स्थान दिया गया है। धेनुर्धात्री, धेनु माने गाय, गौ माता, काव अंग्रेजी में शब्द है। और धात्री का अंग्रेज शब्द है नर्स। कभी कभी प्रभुपाद जी समझाते हैं कि पुरातन समय में रानियों के साथ ऐसी वयस्क नहीं लेकिन कम आयुष्य की स्त्रियां रहती थी, तो वो रानियों के पुत्र को या पुत्री को दूध पान कराती थी, जिसके बच्चे होते थे। और प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी शब्द किया नर्स, जो सेवा करती है। कभी कभी ये सोच में आता होगा कि नर्स को हम यहाँ सिस्टर कहते हैं, वो भी एक मानवाचक शब्द है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमारी संस्कृति में सारे स्त्रियों को एक अपनी पत्नी को छोड़कर माता गिना गया है। और इसीलिए आप सब जानते हैं कि इस्कॉन संस्था में स्त्रियों को माता कहा जाता है, माता जी। ये एक भाव विकसित करना होता है। इससे कई समस्या का निवारण भी है और ये आचार्य ने बताया है। तो गाय माता का भी उल्लेख है, धेनु। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि गाय माता क्यों है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी माता हमें दूध पिलाती है और गाय हमें जिंदगी भर दूध पिलाती है। और शास्त्र में तो कई प्रमाण है। महाभारत खोल के देख लीजिए, कई पुराण, लगभग सारे पुराण में गाय को माता कहा गया है। हमारे ऋषियों, हमारे साधु संतों, बुद्धिजीवियों सब गाय को माता मानते हैं। और गौ हत्या बहुत ही बड़ा जघन्य पाप है, शास्त्र में बताया गया है। प्रभुपाद जी कई जगह जब विदेश में जाते थे तो ये मुद्दा जरूर कहते थे कि गौ भी माता है, हम माता को कैसे मार के खा सकते हैं। प्रभु जी लंदन में एक बार बता रहे थे, लगभग जुलाई महीना का 24 तारीख थी, 73 का वो समय था। प्रभुपाद जी बता रहे थे, यही श्लोक प्रभुपाद जी लिए थे। प्रभुपाद जी सातों सात माताओं की जो उपयोगिता है वो हमें समझा रहे थे। इसमें अभी सांप्रत समस्या जो खड़ी हुई है हमारे सामने, ये महामारी, कोरोना की महामारी, वो कैसे आती है, क्यों आती है ऐसी महामारी, उसका 73 में प्रभुपाद जी ने उल्लेख किया है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं चाहता हूं कि आप वो रिकॉर्डिंग 2 मिनट का है वो सुने और फिर मैं उसका अर्थ स्पष्ट करूंगा। मैं आपको बताता हूँ। राजपुत्र, then Dhenu means cow, she also. And Dhatri means nurse. Dhenu Dhatri, Tadha Pitti, also the earth. Earth is also mother. Then the people are taking care of motherland when he is born. That's good. But why they should take care of mother cows also. But they are not taking care of mother. Therefore they are sinful.
They must suffer. There must be war, pestilence, famine. As soon as people become sinful, immediately nature's punishment will come out. You cannot avoid. Therefore, Krishna consciousness movement means solution of all problems. तो यहाँ अब देखे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि लोग मदरलैंड की रक्षा करते हैं, उसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मदर काउ की नहीं करते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी महामारी आती है। मैं आपको प्रभुपाद जी ने जो 2 शब्द किए, वो 2 शब्द का अर्थ स्पष्ट करना चाहूंगा। वो भी ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी के अंदर आप सर्च करके देख लेंगे तो आपको यह मिल जाएगा। एक है पेस्टिलेंस, उसका अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं कि एनी फैटल डिजीज दैट स्प्रेड्स क्विकली एंड किल्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, महामारी। दूसरा शब्द प्रभुपाद जी ने यूज किया है फेमाइन, उसका अर्थ है खुराक के बगैर बहुत लंबे समय तक अकाल जैसा स्थिति जिसमें हजारों लाखों लोग मर जाते हैं। ऐसे ये 73 में प्रभुपाद जी ने बताया था। तो प्रकृति जो है वो जरूर रिएक्ट करती है। माया दक्षिणे प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। प्रकृति भगवान की सेविका है, भगवान की शक्ति है, और फिर भी भगवान बहुत दयालु है, इसलिए हम बहुत जुल्म करते हैं, लेकिन फिर कभी कभी ऐसी प्रकृति रिएक्ट करती है कि आज की स्थिति आ जाती है। हम लोग कहते हैं कि ये 200 साल में आती है, कोई बोलते हैं 100 साल में एक बार महामारी आती है, लेकिन ये महामारी बहुत पाप बढ़ जाने के बाद आ जाती है, और खास करके गायों की हत्या के बाद। प्रभुपाद जी अमेरिका में, लंदन में, जहाँ जहाँ विदेश में जाते थे, हर जगह प्रभुपाद जी ने कहा है कि हम एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं, मनुष्य के रूप में हम लोग जी रहे हैं, तो हम प्राणियों को मार के क्यों खाएंगे? हमारे पास खाने के लिए उपयुक्त साधन दिया है भगवान ने, फल फलादि दूध इत्यादि दिया है। और फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर खाना ही है तो स्लॉटर हाउस मत चलो, अगर वो मर जाता है फिर खा सो, वो भी इजाजत नहीं है। लेकिन एक तर्क दे रहे थे प्रभुपाद जी, लेकिन गाय माता को काट के खाना ये जघन्य अपराध है। प्रभुपाद ने इसमें बोले हैं देयर में बी ए वॉर। तो ये स्थिति है, हम सबको ये समझना होगा कि गाय भी माता है और माता का कत्ल नहीं किया जाता। फिर ध्रुति, जैसे मैंने समझाया, धात्री, वो परिचारिका या जो स्त्री रानियों के साथ आती थी, या नर्स, वो भी माता है। ये जो माताएं का मैंने उल्लेख किया वो सारी हमारी माता है। तो ये 7 माताएं हुई, और इसमें अगर हमारी खुद की माता है तो कभी कभी स्टेप मदर होती है, तो उसका क्या? प्रभुपाद जी ने बताया वो भी माता है, माता तुल्य ही सम्मान उसको मिलता है, इतना ही प्रेम और आदर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जब भी माता को मिलते थे, या देवकी जी भी उनके लिए यही माता थी, और यशोदा भी ऐसे ही माता थी। ऐसे देखो तो रामचंद्र जी के कौशल्या माता से जन्म लिया, लेकिन उनका प्रेम और आदर सुमित्रा और कैकेयी के प्रति समान रहा। ऐसे पांडु पुत्रों कुंती माता को अपना माता समझते थे, और माद्री को भी माता समझते थे। तो ऐसे इतिहास में बहुत से उदाहरण है। तो माता का हमारे जीवन में जो
हमारा लालन पालन करने में जो योगदान रहता है, हमको 9 महीना गर्भ में पालते हैं, कितना कष्ट लेते हैं, और बचपन अवस्था में हमारे कितना लालन पालन करते हैं, और कई प्रकार की वो आपत्ति में से गुजरती है, और ये सारी स्थितियों में भी वो बच्चे को बड़ा करती है, सुसंस्कृत करती है। और हम बड़े होकर के अगर हम उसी का अनादर कर देंगे, पापाचार में प्रवृत्त हो जाएंगे, और गलत गलत शास्त्र के जो लिखा नहीं है या तो उसके निहित कार्य करेंगे, तो ऐसा कहा जाता है कि हम माता की कोख को लज्जित कर देते हैं। कभी कभी शास्त्र में ऐसे शब्द प्रयोग किया गया है, अगर कोई बुरा व्यक्ति जन्म ले लेता है तो माता बोलती है कि अच्छा होता तो गर्भ में ही मर जाता। क्यों? माता पसंद नहीं करती है। तो आज हम सब लोग माता को याद कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको शास्त्र से अनेक माताओं का प्रमाण दिया है। भगवान भी माताओं का बड़ी कीमत करते हैं। जो दूध पिलाया उसको माता भगवान भी मानते हैं। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। उतना भगवान को मारने के लिए जहर लगा करके भगवान को दूध पिलाना चाहती थी, और जब उन्होंने दूध पिलाना शुरू किया, भगवान को पता था कि इसमें जहर है। अब माता दूध पिला रही है, भगवान ने आंख इसलिए बंद कर दी, शास्त्र में बताते हैं। लेकिन भगवान ने उनके प्राण लिए, लेकिन उनको वही गति दिया जहां भगवान की माताएं रहती है। तो भगवान प्राण लेते भी हैं तो भगवान कृपा करते हैं। तो आज हम सारे संसार में, सारे भारतवर्ष में आधुनिक पद्धति से हम मातृ दिवस या तो मदर डे मना रहे हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया में अपनी अपनी माताओं को याद कर रहे हैं, या किसी ने लालन पालन के याद कर रहे हैं। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जीते जी जो माता पिता की सेवा करते हैं और माता पिता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, और हर वक्त ये सोचते हैं कि मैं ऐसा कोई भी कार्य ना करूं जिससे मेरी माता लज्जित हो, जिससे मेरे माता पिता लज्जित हो, और धर्म का अनुशासन स्वीकार करते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं, अपने चारित्र्य को और उन्नत बनाने का प्रयास करते हैं, कुविचारों को छोड़ देते हैं, सद्विचारों को अपनाने में प्रवृत्त होते हैं, और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करने का पूरा प्रयास करते हैं। और ऐसे जो दिन आता है, उस दिन में अपना जो मनोबल और मक्कम करके वो निर्णय और रास्ते पर वो आगे जाते हैं कि मैं मेरी माता को संतुष्ट करूंगा और मैं ऐसा कोई कार्य में लिप्त नहीं रहूंगा। अभी अभी हमने सुना कि कुछ बिगड़े हुए नौजवान लोगों ने किसी लड़की को बलात्कार कर दिया, मार गिराया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको चारों को फांसी दे दिया। उसकी माता, मैंने सुना कि एक व्यक्ति की तो माता उस बेटे के पास नहीं गई कि ये स्त्री का इज्जत नहीं करता है, और ये ऐसा कैसा लड़का है, उसने गलत काम किया, तो मैं वहां उसको मिलने नहीं जाऊंगी। जीते जी दुखी हो जाती है। स्त्रियों का सम्मान हमारी संस्कृति है, और स्त्रियों का सम्मान हमारे संस्कार है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता लोग भी स्त्री का सम्मान करते हैं। हम आज के दिन अगर ये निश्चय करें कि हम सुसंस्कारों को और प्रबुद्ध करें, और हम उसको आगे हमारे जीवन में कैसे अपनाएं, उस पर विचार करें, प्रयास करें, और गौ माता
को पूरा सम्मान से रखे, लालन पालन करे, हत्या कभी ना करे। और एक माता का उल्लेख रह गया, पृथ्वी माता। पृथ्वी को भी माता कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी में सब कुछ देती है। तो पृथ्वी को माता कहा गया है, तो भारत माता कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। और हमने फिर से आपको बता देता हूँ, 7 माता है, उस सातों का हमें सम्मान करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले मैंने मेरे गुरु महाराज का एक लेक्चर में ट्रांसलेशन कर रहा था गुजराती में, तो उसमें गुरु महाराज को एक प्रश्न किया गया कि मैं आपका लेक्चर तो सुनती हूँ, क्लास तो सुनती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं रहता है, तो वो क्यों, उसका उपाय क्या है? गुरु महाराज ने बताया कि शायद तुम गाय का दूध नहीं पीती होगी, क्योंकि गाय का दूध पीने से आपको याद शक्ति बढ़ती है। दूसरा गुरु महाराज ने बताया कि आप जो सुनते हो वो किसी और को बताना चाहिए। और फिर कुछ आयुर्वेदिक ब्रह्मवाटी ऐसा कुछ जो एक औषध है, उसका भी जिक्र किया। लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि तब भी गुरु महाराज ने भी बोला कि हमें गायों का रक्षण करना चाहिए, और इस्कॉन हमारी संस्था उसके लिए प्रतिबद्ध है, और हमारे सारे मंदिरों में गौशाला होती है और गायों की पूजा भी होती है। कभी कभी कुछ लोग तर्क देते हैं कि आप भगवान शिव पर गाय का दूध चढ़ाते हो, दूध खत्म हो जाता है, या आप उस दूध को गरीबों में दे दो। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि दूध क्यों कम हो गया। हमारे यहाँ दूध की नदियां बहती थी, इतनी गाय होती थी, हम गायों को स्लॉटर हाउस में डाल देते हैं, मार देते हैं, फिर दूध की अछत हो जाती है। फिर हम ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। भगवान के पीछे कुछ भी चीज उपयोग करने से वो कम नहीं होती है, चाहे वो कुछ भी हो। ये सनातन सिद्धांत है। इस भगवान ही सबका मालिक है। तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि अगर हम आज मदर डे मनाते हैं तो सारी माताओं का मान सम्मान रखे, आदर करे, और जो आज विशेष जरूरत है वो गौ माता की भी रक्षा करे। सरकार श्री से भी अनुरोध करे कि इस महामारी से बाहर आना है हमेशा के लिए, तो पूरे विश्व में गौ हत्या पर प्रतिबंध का एक मुहिम चलाए, और भारत में उसका प्रतिबंध तत्काल कर दे, तो आने वाली पीढ़ियां ऐसी महामारी से बच सकती है। ऐसा हमारा मानना है, शास्त्र का भी कहना है, आचार्य का भी कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।